हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। आज ये है चौथा लेक्चर लाभ और हानि का। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का चौथा लेक्चर, लाभ और हानि। इंग्लिश में आप लिखते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये लाभ हानि में देखिए, आज हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बच्चे को परीक्षा में अक्सर करके परेशान करते हैं। वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं लेकिन अक्सर परीक्षाओं में उलझन में डाल देते हैं। तो आइए ऐसे हम प्रश्न आज करेंगे, देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न। पहला प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि व्यक्ति लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिएगा, एकदम सिंपल प्रश्न है, अक्सर बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह व्यक्ति लाभ की गणना किस मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर। देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कि लाभ की गणना, तो अभी तक आप जानते क्या है कि लाभ की गणना हम किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। अगर जो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटे क्या करते हैं, क्रय मूल्य, और गुणे क्या करते हैं, 100। देखिएगा, यह फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए, सबसे सिंपल पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर आप आसान तरीका भी कर सकते हैं। देखिए, अगर जो ये CP आप मानते हैं कितना, 100%, CP 100%, तो SP क्या होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। 25% लाभ पर बेचा है तो 100 अपने आप में 100% ही है। 25 लाभ लिया, इसका मतलब बेचा कितने में होगा, 125 में। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितने की हो रही है, 25 रुपये की। और यही प्रॉफिट अब किस पे गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना है, 125। तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/125 यानी 25/125 इंटू 100। काट दीजिए, 25 25 हो गया, इसको काट दीजिए, कितना आ गया, 20%। यानी अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, कह रहा कि 25% लाभ पर बेचता है, तो यदि वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, अर्थात वो आधार किसको बना रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो आधार जब विक्रय मूल्य को बनाया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य अगर जो आपका 100 है तो विक्रय मूल्य यानी 25% लाभ पर बेचा तो 125 हो गया। यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25 का, यानी 25 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन यह लाभ अब किस पे गणना कर रहा है, 125 पर। तो 25/125 गुणे 100 यानी 20% का लाभ होगा यदि वो विक्रय मूल्य पर गणना करता है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में भी अगर जो वैल्यू कभी दे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, जब लिखा है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। इसका मतलब हो गया कि 4 रुपया उसकी कीमत था किसका, क्रय मूल्य का, और बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपये में। देखिए, इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। इसका मतलब हो गया 4 रुपये में, 1 रुपये में 4 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया, 1 रुपये में वो लाभ लेकर बेच दिया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस 5 रुपये। अब देखिएगा, इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो अब ये कह रहा है कि लाभ की गणना किस पे करना है, विक्रय मूल्य पर। तो लाभ 1 रुपये का हो रहा है और लाभ की गणना किस पे करना है, विक्रय मूल्य पर। तो 1/5 गुणे क्या कर देंगे, 100। देखिए, यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना जाएगा, 20% का निकल जाएगा। तो यहाँ से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में कभी देता 12.5 37% का लाभ होता है। अगर जो वह लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस तरह से भी इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके आप लगा सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 30% का हानि होता है। यदि व्यक्ति विक्रय मूल्य को दुगना कर दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा।
देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचता है तो उसे 30% का हानि होता है। तो ना तो आपका यहाँ क्रय पता है ना तो आपका विक्रय पता है, केवल कहे उसे हानि दे रहा है और कह रहा है कि वह विक्रय मूल्य को क्या कर दे रहा है, दुगना कर दे रहा है। तो उसे लाभ अथवा हानि होगा ये आपको बताना है। देखिए सिंपल सी पहले क्या करेंगे, अगर जो क्रय मूल्य आपका कितना होगा 100, सीपी क्या होगा 100, तो एसपी क्या हो जाएगा। देखिए 30% का लॉस हुआ है तो आपको हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि दो बातें याद रखिए तो कभी गलत नहीं होगा। 30 का लॉस था यानी इसको 70% इसका निकालेंगे तो 100 रुपये का 70% क्या जाएगा। देखिएगा 100 का जब 30% लॉस रहा है तो इसका निकालेंगे 70%, यानी उसका सेलिंग प्राइस हो गया 70 रुपये। अब इसको ये कह रहा कि यदि व्यक्ति विक्रय मूल्य को दुगना कर दे, विक्रय मूल्य को क्या कर दे, दुगना कर दे, मतलब 70 है तो ये अब आपका 140 हो गया, ये आपका एसपी है तो कितना हो गया 140 रुपये। देखिए अब ये सीपी से कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो कोई वैल्यू 100 में जितना अधिक या कम होता है वो उतने प्रतिशत डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 100 से 40 अधिक है, इसका मतलब उसे क्या हुआ 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आप 100 वगैरह मान सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बता, इसी को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है 30% का हानि होता है, तो अगर जो हम 30% का फ्रैक्शन लिखते हैं तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू आएगी 3/10। तो 10 रुपये में 3 रुपया कम करके बेचा तो सीपी आपका 10 हो गया और एसपी क्या हो गया 7 हो गया। ये हो गया, क्लियर हुआ। तो अब इस एसपी को दुगना कर दिया तो कितना हो गया 14, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो 14 रुपीज़ हो गया। 10 से कितना अधिक आया 4 रुपये अधिक, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 4 रुपये का। तो क्रय मूल्य क्या है 10 और इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 40%। तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। वीडियोस में शुरू से आखिरी तक आप बने रहिए, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न आज हम बताएंगे जो अक्सर करके बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं, तो आपको आज डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, क्लियर हो रहा है। यदि वह विक्रय मूल्य का 3/4 भाग पर बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है। वास्तविक मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह पूछा हुआ भी प्रश्न है। लिखा है कि एक विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, आपको यह पता नहीं कि वह निश्चित मूल्य क्या है, क्लियर हुआ। और फिर कह रहा है कि यदि वह विक्रय मूल्य का 3/4 भाग पर बेचे तो उसे 10% का हानि हुआ। अब आपको करना क्या है, देखिए जो आपका विक्रय मूल्य पहले जो निश्चित मूल्य पर बेचता था वो निश्चित मूल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिंपल सी बात है। तो अब हमको जानकारी कितनी है, केवल एक तो यह कह रहा है कि वो जो विक्रय मूल्य था उसका 3/4 भाग पर बेचा तो उसे हानि कितनी की हुई 10% की। तो आपको ये भी पता होगा कि हानि जो प्रतिशत या लाभ होता है प्रतिशत, वो हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करता है। देखिएगा आसान तरीका आपको बता रहे हैं इसमें एकदम, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिएगा जब 3/4 आपको ऐसा वैल्यू चूज करना है ताकि आप कम समय में उसको कर सके। बहुत वैल्यू चूज x भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए कि वो कट जाए और लगाने में आपको आसानी हो। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 तथा 4 का आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो इतना आसान है, एलसीएम हर कोई बता सकता, 12 होगा। तो पहले का जो सेलिंग प्राइस था उसको मान लीजिए आप 12, तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो 3/4 भाग हुआ, क्लियर हो रहा है। जब 3/4 का देखिए इसलिए हम माने ताकि वैल्यू हमको काटने में आसानी हो। जब 3/4 भाग पर यानी जब इसका एलसीएम हो गया 12, तो पहले सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी 12 रुपीज़। अब वो बेच कितने पर रहा है, देखिए अब सेलिंग प्राइस ये ओल्ड था आप ऐसे लिख सकते हैं और ये क्या है न्यू है, ये है। तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी 12 का 3/4 भाग निकालिए। देखिए 12 का 3/4, 4 से कट जाएगा
3 बार में कितना आ गया, 9 रुपीज़ आ गया। देखिए जब 9 रुपीज़ हो गया तो इस पर लॉस हो रहा है कितने का, 10% का। अब आप दिमाग में सेट करिए, हम पुरानी बातें, अगर जो कोई हमारा वीडियो देखा नहीं है तो पीछे जाकर आप पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैसे प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। देखिएगा, हम आपको बताएं स्टार्टिंग में 2 बातें अगर जो आप याद रखते हैं तो कभी भी आपको गलत नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 9 रुपया सेलिंग प्राइस है और ये 10% का लॉस हुआ, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे, देखिए CP बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है 9, इस विक्रय मूल्य पर हानि है तो इसके लिए हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य है 9। अब देखिए 10% का लॉस हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको बताएं जब भी विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि परसेंटेज दिया है तो डिवाइड करने पर उस विक्रय मूल्य को लाभ हानि परसेंटेज से सदैव क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी क्या होगा 100 और ये 10% का लॉस हुआ तो कितना हो जाएगा 90, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 करने 9, इसका मतलब CP क्या आ गया 10। क्लियर हो गया सबको। देखिएगा जब आप समझ जाएंगे तो ये बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो CP कितने का हो गया 10 रुपये का। बेचा कितने कह रहा, वास्तविक मूल्य पर बेच रहा है। देखिए वास्तविक मूल्य पर बेचे तो वास्तविक मूल्य यानी पहले 12 रुपये में बेच रहा था और क्रय मूल्य कितना था 10 रुपया। तो जब सेलिंग प्राइस अधिक हो गया तो लाभ होगा कितने का 2 रुपये का। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू 2/10 और इंटू 100 डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा सीधे 20%। तो ये आपका निकल कर आ गया 20%। यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं आसानी से। देखिएगा और भी वैल्यू आप चूज करके लगा सकते हैं, या आप इसी को कुछ मत मानिए, यहीं पर आप देखिएगा दूसरे तरीके से आप ना LCM लीजिए ना कुछ लीजिए। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, इसलिए ऐसा किए हैं ताकि वैल्यू में देखिए कई बच्चों को ये परेशानी होती है, सर दशमलव में काटने में हमको समस्या हो रही है, दशमलव हम नहीं काट सकते, दशमलव में प्रश्न आ गया, भिन्न में आ गया तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमने इसका LCM ले लिया। तो LCM जब ले लिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस जब 12 रुपीज़ हो गया तो अब इसका 3/4 भाग पर बेच रहा, तो इसका 3/4 भाग हो गया 9 रुपये। तो इस पर लाभ हुआ यानी हानि हुआ 10% का। तो 9 का अब जब 10% का हानि हुआ इस 9 विक्रय मूल्य पर तो क्या करेंगे, 9 गुणे 100/90 कर देंगे। आपको बताए थे जब भी विक्रय मूल्य दिया है लाभ हानि 100 से तुलना करके, अगर लाभ दिया है तो जोड़कर और हानि दिया है तो घटाकर डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य में परिवर्तित होता है। तो 9 × 100/90 यानी 10 रुपीज़। 10 से 2 अधिक है तो 2/10 × 100 करेंगे। तो ओरली चीज़ें आप सॉल्व करेंगे, जब सीख जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों को ओरल सॉल्व करेंगे। देखिए सारे कैलकुलेशन इसलिए हमको करना पड़ता ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसमें बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें म्यूट कर सकते हैं, आप उसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसी को और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे यही आप लिख सकते हैं 3/4 जब लिखा है तो जब 3/4 भाग पर बेचा तो पहले उसका SP क्या था 4, अब SP क्या हो गया 3 रुपये, ये हो गया। पहले सेलिंग प्राइस 4 रुपये था, अब सेलिंग प्राइस हो गया 3 रुपये। तो इस सेलिंग प्राइस पर उसे हानि हुआ कितने का 10% का। तो क्या करेंगे, देखिए CP यहाँ से तुरंत आप निकाल सकते हैं 3 × 100/90, 0 0 ख़त्म हो गया। आपको याद रखिए बता चुके हैं पहले भी, नहीं भी समझ में आता है तो आप जाके पूरा वीडियो, इसके पहले हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे, सारा वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ से एकदम 0 लेवल से हम समझाए हैं लाभ हानि, आपको उम्मीद है कि एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपका कट जाएगा 3 3 जा 9, कितना हो गया 10/3, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब वो 10/3 रुपीज़ उसका कास्ट प्राइस हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है 4 रुपये। तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 3.33 आएगा। इसका मतलब कि कास्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस 4 है, तो इसका मतलब ज़्यादा है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो 3 चौक के 12, 10 निकलेगा, 2 बटा क्या आ गया 3। तो देखिए जब आपका इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2/3 होगा और क्रय मूल्य क्या है 10/3 और इंटू क्या हो गया 100। तो देखिएगा इस 3 से 3 और 0 से 0 फिर आ गया कितना
20%। तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुरू से आखिरी तक वीडियो में बने रहिए, हम और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराएंगे जो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। देखिएगा छोटा सा प्रश्न लिखा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 भाग है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिएगा आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोग इसको कर सकते हैं। कई बार इस टाइप के पूछे हुआ है प्रश्न, अक्सर करके पूछता है। देखिए लिख रहा है क्रय मूल्य, देखिए सीपी जो आपका है वो एसपी का क्या है 4/5 भाग। इस तरीके से लगाएंगे आपको कभी गलत नहीं होगा। तो इस एसपी को इधर लाइए, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो सीपी बाई क्या हो जाएगा एसपी बराबर 4 क्या हो गया 5। देखिए आसान है कि नहीं है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 भाग है, तो कास्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तो कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 4/5। तो सेलिंग प्राइस को इधर ले आइए, तो सीपी बटे हो गया एसपी बराबर 4/5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सीपी है वो कितना है 4 है और एसपी कितना है 5, तो दोनों में डिफरेंस है 1 रुपये का, यानी प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 1 क्रय मूल्य इंटू क्या होगा 100, कितना आ जाएगा 25%। यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखिएगा। ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न में लोग फार्मूला भी रटते हैं। तो ऐसे प्रश्न में हम फार्मूला नहीं रटेंगे, और सबको पता है कि अगर जो कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ऑप्शन अवश्य देता है। तो ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन पे लगाएंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, तो उससे होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होगा। देखिएगा अगर जो आप परीक्षा दिए होंगे तो इस टाइप के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यानी होने वाला लाभ। देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होने वाला जो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आइए हम बताते हैं आपको। देखिए अगर जो आपको लाभ हो रहा है, देखिएगा जब 24 रुपये में बेचा है तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, दो ही सिचुएशन होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब नो प्रॉफिट नो लॉस तो इसमें पूछेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि जब नो प्रॉफिट नो लॉस इसका मतलब आपका सीपी भी कितना है 24 रुपीज़ है। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट के लिए देता है या तो लॉस के लिए, दो टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं, या तो लाभ पर या तो हानि पर। आइए देखते हैं। देखिए सबसे इसमें मेन चीज़ें ये है कि उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो संख्यात्मक मान का मतलब, अब देखिए लाभ कुछ हुआ होगा 10%, 20%, तो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर जो उसको x% का लाभ, या समझिए कि उसको 10% का लाभ हुआ होगा, तो 10% का लाभ हुआ तो इसका संख्यात्मक मान ये 10 है, तो यही सीपी आपका क्या हो जाएगा 10 रुपये होगा। क्लियर हुआ। जो लाभ होगा उसका ये संख्यात्मक मान यह क्रय मूल्य बन गया है, यही कहा गया इसमें। तो देखिए ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से लगाइए। विक्रय मूल्य क्या दिया है 24 रुपये, क्रय मूल्य पूछा है, तो देखिए अगर जो हम मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य कितना होगा 40 रुपये होगा, तो लाभ प्रतिशत भी आपका 40 रुपया होगा। क्लियर हुआ। देखिए तो आपको एक चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि जब लाभ या हानि परसेंटेज हो तो क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकालते हैं। दो बातें आपको देखिए हम हमेशा सिखा रहे हैं, ये दो बातें आप याद रखते हैं तो लाभ हानि प्रतिशत में हमेशा यूज यही होता है, आपको गलत भी नहीं कभी होगा। तो देखिएगा जब क्रय मूल्य 40 रुपया है तो लाभ प्रतिशत भी होगा 40, यानी प्रॉफिट जो हुआ होगा वो 40% होगा। क्लियर हुआ। तो इसका हम निकालेंगे 140%, और 140 बटा क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 चौके कितना हो गया 56, और क्रय मूल्य आपका कितना है 24 रुपये है, जो कि ये क्या है, ये है ऑप्शन गलत है। अब आप क्या करिए, दूसरा उठाइए। दूसरा क्या दिया है 20 का 120, डायरेक्ट ऐसे निकालिए 20 का 120, डबल जीरो कट गया, क्या हो गया 12 दूना 24। देखिएगा सेलिंग प्राइस 24 रुपया, तो ये आपका सही है। बाकी अब और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे हम अभी हानि का भी करा दे रहे हैं, तो और क्लियर आपको हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका। आइए हम एक हानि पर प्रश्न पढ़ते हैं इसी टाइप का। अगला प्रश्न है हानि पर
एक विक्रेता किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाला हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिएगा, इसको हम भी ऑप्शन से अभी भी करेंगे, जैसा कि इसके पहले हमने बता चुके हैं कि इसके पहले कैसे करना। देखिएगा, प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाला हानि प्रतिशत उसका होने वाला हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। आइए देखते हैं इसको कैसे हम ऑप्शन पे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, लाभ का हमने बता दिया है, इसी तरह हानि। देखिए, जब क्रय मूल्य उसका कितना है 60 रुपया, तो जब क्रय मूल्य 60 रुपया होगा तो 60% का हानि भी हुआ होगा, यानी वो बेचा होगा 40% में। देखिए, तो 60 का कितना निकालेंगे 40%। अब आप चीज़ों को समझ चुके हैं तो आप जल्दी से कर सकते हैं, कितना आ गया 24 रुपया, जो कि वो 16 रुपया दिया है, तो ये आपका गलत है। अब आप आ जाइए 80 पर, तो 80 जब क्रय मूल्य है तो 80% का हानि भी हुआ होगा, इसका मतलब 20% पे इसको बेचेगा, तो इसका निकाल लीजिए 20%, ये हो गया। देखिए कितना आ गया 16 रुपये। अभी एक और बचा है 20, अगर जो उसका क्रय मूल्य 20 रुपया है तो हानि भी 20% का हुआ होगा, इसका मतलब इसको बेचा होगा 80% पे, तो 80 निकाल लीजिए इसका। देखिएगा 8 दूना 16, तो ये भी सही हो रहा है, ये भी। तो आप आंसर क्या लगाएंगे डी, ये दोनों आपका। जब दोनों वैल्यू, और अक्सर आपको बता दें कि हानि में हमेशा 2 आंसर मिलता है, कोई भी आप लगाइएगा, हानि में अक्सर करके 2 वैल्यू मिलती है। अगर जो 80 दिया है तो यही लगाइएगा, और दोनों अगर जो दिया है तो देखिएगा ऑप्शन में ज़रूर लिखा रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर जो ऑप्शन लिखा है या तो यहाँ लिख देगा बी वाले में, यहाँ लिखेगा 80 यहाँ 20, तो यहाँ लिख देगा ए बी, और यहाँ लिख दिया BC, तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि उसमें 2 आंसर सही है। अक्सर करके ऐसा होता है, हानि पर इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये 2 प्रश्न जो आपको अक्सर करके आते हैं, अक्सर बच्चे इसमें क्या फार्मूला ट्रिक और सब चीज़ें पूछते हैं कि सर इसको कैसे लगाएं जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखिएगा, इसको ऐसे प्रश्न जब आएगा कभी भी एग्जाम में, तो इसको आप लगाइएगा क्या ऑप्शन पर। कम समय लगेगा, ना तो कोई फार्मूला ना तो कोई ट्रिक। अभी तक आपको देखे होंगे कि जितना हम लाभ हानि पढ़ा दिए हैं, कहीं भी ना तो एक फार्मूला बताए हैं ना तो कोई एक ट्रिक। आपको बताएं कि सिंपल वो चीज़ें आप याद रखिए जो 2 बातें होती हैं कि क्रय मूल्य का क्या करते हैं और विक्रय मूल्य का क्या करते हैं, लाभ हानि परसेंटेज दिया है। तो ऐसे प्रश्न को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 बातें दिमाग में याद एकदम बैठा रहेगा, सेटअप रहेगा, तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करेंगे कि इसका क्या निकालना है, अगले का क्या निकालना है। आइए इससे रिलेटेड और हम प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचता है तो उस पर होने वाला लाभ है, जब उसे 452 रुपये में बेचता है तो उस पर होने वाले हानि के बराबर है। बात समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति जब 524 रुपये में बेच रहा है तो उस पर जो लाभ हो रहा है और 452 रुपये में बेचने पर होने वाला हानि उस लाभ के क्या है बराबर है। देखिए, 524 रुपये में बेचने पर इस पर होने वाला लाभ 452 रुपये पर बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा, सबसे पहला काम बेसिक तौर इसका सीखिए। जब बेसिक आप जान जाएंगे तो हमको लगता है कि आप कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो CP आपको नहीं पता, तो CP अगर जो नहीं पता है तो सेलिंग प्राइस इसका पता है कितना है 524, तो इस पर प्रॉफिट क्या हो रहा होगा X। तो आपको पता है प्रॉफिट तब होगा जब आपका CP SP से कम होगा। तो X रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 524 रुपया बेच रहा था, तो इसका मतलब जो CP होगा आपका 524 माइनस X हो जाएगा। और इसी तरह जब इसको बेचा SP, ये हो गया 452, तो इसका भी लॉस कितना है X के बराबर है। तो देखिए, जब आपका SP 452 है, लॉस आपका X है, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस अधिक रहा होगा, तो CP आपका हो जाएगा 452 प्लस X, ये हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु का एक ही CP होता है, इसको 2 बार केवल बेचा गया है, तो लाभ और हानि का गणना किया गया, तुलना किया गया है। तो एक बार बेचा गया 524 में तो लाभ X का हुआ, जब 452 में बेचा तो भी हानि X का हुआ। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों सिचुएशन में क्रय मूल्य बराबर होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बराबर करके। देखिए, 524 माइनस X
बराबर 452 प्लस एक्स। ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा और ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स इधर जाएगा जुट जाएगा तो क्या हो गया 2x, और ये इधर आएगा तो 524, और इसके आगे प्लस है तो ये घट जाएगा 452। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2x बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 2 जाएगा, हो गया 2, बचा यहाँ कितना 2, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना हुआ 7, ये हो गया 72, 2 इधर कट जाएगा, कितना आ गया 36। तो किसी एक में आप रख के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य तो दिया है, क्रय मूल्य ही चाहिए। यहाँ आप जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़िएगा, यहाँ घटा दीजिए 36 रुपया। देखिए 524 और माइनस 36 जोड़िए, इसको घटाइए, 14 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 8, बचेगा क्या यहाँ 1, तो फिर इसको उधार दे देगा 11, 11 से 3 जाएगा 8, और ये हो गया 4। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। देखिए यहाँ घटाएंगे तो वही सिचुएशन आएगा, जोड़ेंगे 6 2 8 5 3 8, ये भी आपका 488 रुपया बन जाएगा। तो इस तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसको आप डायरेक्ट ऐसे प्रश्न को लगाएंगे जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 2 बार दिया हो, लाभ और हानि की वैल्यू बराबर दिया है, तो यहाँ से आप बता दें कि CP डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिएगा CP कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन कब, जब आपका लाभ जो हुआ है वही हानि हुआ रहेगा और 2 विक्रय मूल्य दिया हो, तो हम डायरेक्ट क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, 524 और प्लस दोनों विक्रय मूल्य को आप जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 524 और 452 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो गया आपका 6, फिर यहाँ बचेगा 5 2 आपका 7, और ये हो गया 9। इसको डिवाइड करिए 2 से, कितना हो गया 2 4 जा 8, एक आएगा तो 17, 2 8 16, और फिर 2 8 16। देखिए 488 आ गया। समझ में आ गया होगा कि जब 2 विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ हानि दोनों बराबर है, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर आप क्या करिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। आइए इससे रिलेटेड और प्रश्न पढ़ते हैं। देखिएगा, एक घड़ी को 400 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस घड़ी को 250 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि का क्या है, दुगना है। तो आपसे पूछ रहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले बेसिक हम बता देते हैं, CP निकालना सीख लीजिए। तो SP पहले देखिए क्या दिया है 400, और फिर SP क्या दिया है 250। तो SP जब 250 दिया है तो देखिए इस पर जो लॉस हो रहा है वो X का हो रहा है, तो इस पर जो प्रॉफिट होगा वो 2X का होगा। क्लियर हुआ सबको। देखिए कह रहा कि एक घड़ी जब 400 रुपये में बेची जाती है, जब 400 रुपये में बेची जाती है तो उस पर जो लाभ हो रहा है, यदि उसको 250 रुपये में बेचा गया तो उस पर जो हानि हुआ, लाभ उसका दुगना हुआ। अगर जो हानि 100 रुपये का होता है मान लेते हैं, तो लाभ उसका 200 होगा। तो देखिए, तो 250 रुपये में बेचने पर लॉस कितने का हुआ X का, और तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2X का। तो कास्ट प्राइस दोनों के लिए घड़ी का एक ही होगा। देखिएगा कैसे निकालेंगे, कास्ट प्राइस इसमें कम होगा तो 400 और माइनस 2X, और इसका CP क्या होगा, देखिएगा 250 प्लस X। अब दोनों क्रय मूल्य हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो देखिए 400 माइनस 2X और बराबर 250 प्लस X। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, 3X हो गया, और 250 इधर आएगा तो माइनस होगा, कितना आ गया 150। 3 से कट जाएगा, कितना मिला 50 रुपये। तो देखिए ये हो गया आपका 100 रुपये और ये हो गया 50। तो 50 इसमें जोड़ेंगे तो 300 रुपया क्रय मूल्य, और 50 यानी 100 घटा देंगे तो 300 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ये समझ में आ गया होगा सबको, एकदम बेस है। अगर जो इसको नहीं समझ पाते हैं तो आपका पूरा वीडियो जाके हमारा देखिए, उसमें जब आपको पढ़ाए होंगे क्या लाभ हानि का पहला लेक्चर, तो इस कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ तरीके आपको बताए हैं, वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप नहीं समझ सकते हैं। जब सेलिंग प्राइस 400 है और जब सेलिंग प्राइस 250 है, तो 250 पे हानि जो हो रहा है उसका दुगना लाभ हुआ। तो हमेशा विक्रय मूल्य में लाभ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात याद रखिए, क्रय मूल्य आता है
और अगर जो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ेंगे तो हमेशा आपका क्रय मूल्य आता है। यानी विक्रय मूल्य में हानि जुटता है और विक्रय मूल्य में लाभ घटता है। तो दोनों क्रय मूल्य है, दोनों बराबर कर लिए। यहाँ से x आपको लॉस माने थे, हानि, तो 50 रुपये आ गया, तो इसका डबल 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिएगा, इसी को आप बता दें बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक अलग तरीका बता रहे, इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आपको लगाइएगा, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये है 400 और ये 250 है, क्लियर हुआ। ये पहला सेलिंग प्राइस है, ये दूसरा, तो इसका इसमें दुगना प्रॉफिट हुआ है, इसमें एक लॉस हो रहा है तो ये दुगना हो रहा है। तो देखिएगा, तो इसमें इसका गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करिएगा और दोनों 2 1 3 से भाग करिए, CP निकल जाएगा। तिरछा आप गुणा करिएगा। देखिए ये हो गया, तो ये हो गया 400 गुणे 1 और प्लस 250 गुणे 2 बटे 2 1 कितना होगा, इसको जोड़िएगा 3। देखिएगा 400 प्लस 25 दूना 50, 500 और डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 900 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, 300। देखिए आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 400 है और 250 है, तो 250 के सेलिंग प्राइस पे 1 रुपया हानि, तो इसका दुगना लाभ हुआ 2। तो तिरछा गुणा करिए, 250 में 2 का गुणा कर दीजिएगा, 400 में 1 का गुणा कर दीजिए और जो इतना 1 और 2 को जोड़कर भाग कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो 250 गुणे 2 और प्लस 400 गुणे 1, तो ये 400 हो गया, 250 दूना 500, 500 और 400 कितना हुआ, 900। 3 से भाग करिए, देखिए क्रय मूल्य 300 हुआ। इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, कभी दुगुना, कभी 3 गुना, कभी 4 गुना देता है, तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।